गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 5 ऑफ इकोनॉमिक्स इज थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने पढ़ा था अबाउट सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। देन वी कम टू सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल में हमने पढ़ा था दैट सप्लाई शेड्यूल आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड सेकेंड वन इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। Then we studied about supply curve. Supply curve are also of two types. First is individual supply curve and second one is market supply curve. Then we started another one topic which is supply function. Supply function क्या होता है? तो supply function shows functional relationship between supply of a commodity and various factors affecting its supply. Supply function किसी भी commodity की supply और को अफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स होते हैं उन सब के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। तो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था विच इज प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पॉइंट विच इज प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। तो सप्लाई हैज अ फंक्शनल रिलेशनशिप विद प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इसको शो किया जाता है SF इज इक्वल टू PR से। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल स्टडी ऑफ द टॉपिक सप्लाई फंक्शन। Price of related product. It is expressed as SX is equal to F of PR. इसको शो किया जाता है SX is equal to function relationship of PR से। Other things being equal, the supply of a commodity depends upon the price of related product. There is an inverse relationship between the price of one product and the quantity supplied of other product. तो स्टूडेंट्स, जब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं तब किसी कमोडिटी की सप्लाई और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट के प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप यानी उल्टा रिलेशनशिप होता है। चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट शिफ्ट द ओरिजिनल सप्लाई कर्व ऑफ द गिवन कमोडिटी। किसी कमोडिटी की सप्लाई कर्व को उसके रिलेटेड गुड्स का प्राइस जो है वो शिफ्ट करता है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन बॉक्स में दिख रहा है, जब रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो मेन कमोडिटी की सप्लाई कम हो गई और जब रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ तो मेन कमोडिटी की सप्लाई बढ़ गई। इसका मतलब कि रिलेशनशिप जो है वो उल्टा है, इन्वर्स है। अब पढ़ते हैं आगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। अगर सबसे पहले इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, अगर रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तब क्या होगा? इफ़ द प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट इंक्रीजेस देन द सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटी अंडर क्वेश्चन विल फॉल बिकॉज प्रोड्यूसिंग द अदर प्रोडक्ट इज़ नाउ मोर प्रॉफिटेबल। तो स्टूडेंट्स, जब प्राइस रिलेटेड प्रोडक्ट का बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो मेन कमोडिटी की सप्लाई कम हो जाती है। क्यों होगी? बिकॉज रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो प्राइस बढ़ गया तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर अब रिलेटेड दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा, उसको वो फ़ायदा पहुंचाएगा, ज़्यादा प्राइस मिलेगा। तो हमारा जो मेन कमोडिटी है उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब प्रोड्यूसर बनाना कम कर देगा तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल नीचे गिवन है। An increase in the price of related product, say for example rice, shift the supply curve of given product wheat to left। यहाँ पर आपको सप्लाई कर्व नज़र आ रहा है, एक तरफ प्राइस है, दूसरी तरफ क्वांटिटी सप्लाइड है। उसी प्राइस P पर ही जो सप्लाई कर्व है वो Q से शिफ्ट होकर Q2 पर पहुँच गया। तो ये क्यों पहुँचा? क्योंकि रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस क्या हुआ? बढ़ गया। जब प्राइस बढ़ा तो प्रोड्यूसर ने रिलेटेड प्रोडक्ट यानी राइस ग्रो करना स्टार्ट किया। जब वो राइस ग्रो करना स्टार्ट किया तो वीट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सप्लाई कर्व है वो SS से शिफ्ट होके S2 पर पहुँच जाएगा। अब सेकंड पढ़ते हैं हम। सेकंड पॉइंट इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। If the price of related product decreases, then the supply of commodity under question will rise because producing the other product is now less profitable. जब related product का प्राइस कम होगा
तो हमारी मेन कमोडिटी की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? बिकॉज प्रोड्यूसर को मेन कमोडिटी प्रोड्यूस करना अब ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा तो प्रोड्यूसर मेन कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि रिलेटेड प्रोडक्ट की जो प्राइस डिमांड है, सॉरी सप्लाई है, वो कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं इसका। अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, से एग्जाम्पल राइस, शिफ्ट द सप्लाई कर्व ऑफ गिवन प्रोडक्ट वीट टू लेफ्ट राइट, यानी फॉरवर्ड शिफ्ट। जब रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई कर्व जो है वो एस से शिफ्ट होके S1 पर आ गया है। तो स्टूडेंट्स, रिलेटेड प्रोडक्ट और मेन कमोडिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स यानी उल्टा। एक और एक्सप्लेनेशन बॉक्स बता रही हूँ मैं आपको। उल्टा रिलेशनशिप होता है, रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो सप्लाई मेन कमोडिटी की कम होगी तो सप्लाई कर्व जो है वो कहाँ शिफ्ट होगा? बैकवर्ड शिफ्ट होगा। और जब मेन कमोडिटी का प्राइस यानी रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ तो मेन कमोडिटी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो जो सप्लाई कर्व है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। अब हम यहाँ पर इसका कंबाइंड डायग्राम देखते हैं। कंबाइंड डायग्राम जो है वो एस से S1 पर आ रहा है। कब आया? जब रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ तो सप्लाई बढ़ी, मेन कमोडिटी की सप्लाई बढ़ी तो सप्लाई का फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ। और जब जब रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो मेन कमोडिटी की सप्लाई कम हो गई तो जो सप्लाई कर है वो शिफ्ट होके S2 पर पहुंच गया। आई होप सारे बच्चों को इतना टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।